मेरा नाम वसीम इलाही है और मैं फुल बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, मेरे आस पड़ोस में कभी कोई गोली चला के जा रहा है, कभी कोई। आज बदमाश ये कहता है कि मैं बदमाश, मैं कहाँ को होता बदमाश? बताओ कोई कहीं मेरठ में किसी को सताया जा रहा हो? आप बहन बेटी सुरक्षित हैं। अगर किसी ने 50 गज का टुकड़ा खरीद लिया तो वो सुरक्षित है, कब्जा तो कर ले कोई। पहले एक दूसरे के मैंने पैर पकड़ते हुए देखा कि जी मेरी जमीन वापस दे दे। अभी हमारी शब बारात गई है, प्रशासन ने खुद ये कहा है कि अगर आपको करना है ना अपने घर जाके कर लो, यहाँ आते जा। वो सही बता रहे हैं हमें। एक बात तो बताओ, ये आता जाता मेरी वजह से कोई परेशान होगा कि ये इंसानियत है? मना करते हैं कि ये सड़क पर करना सही नहीं है, तो वो रोक रहे हैं, मैदान में कर लो, वो तो सही कह रहे हैं। नाम आपका? मेरा नाम वसीम इलाही है। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? फुल सपोर्ट करता हूँ मैं, और अब से नहीं, मैं तब से वोट देता हूँ। मेरे वालिद मेरे घर सिर्फ एक ही मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है, बस एक। अगर उसका सुधार मुस्लिम नहीं है। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, इसके ऊपर भी बात बताता हूँ। मैं सूरज कुंड के में रहता हूँ, मेरे मकान और हिंदू मकान बिल्कुल बराबर बराबर है, सब बराबर। जो वो करते हैं ना वो ही हम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं चंद जिन्होंने मुद्दा दिखा रखा है। क्या है, ये तो सब जो मीडिया का काम है ना, जो दिखा रही है, जो शो कर रही है, वही पब्लिक देख रही है जो एक्चुअल में है। लेकिन जो जमीनी लोग हैं वो तो सब एक साथ मिल के रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं पे भी। क्या इस चुनाव में भाजपा भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी या फिर बदलाव होनी होगा? है जी, बीजेपी ही आनी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद हामिद अंसारी है। तो सारे मुस्लिम सब एक हो गए? अरे सारे मुस्लिम तो कभी भी एक नहीं हो सकते जी, कोई सी भी कास्ट में, अदर कास्ट में भी कोई भी एक नहीं होता। लेकिन जो शो ऑफ है, जो दिख रहा है, वो भाई साहब बीजेपी का ही है, जाहिर सी बात है। ये लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में हम लोग वोट अलग देते हैं, अभी चाचा थे अलग वोट देते हैं, वोट कहीं और चला जाता है। जी वो तो बहुत सुना है कि बैठ के कोई बात करनी चाहिए, ये वो मुद्दे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ईवीएम ही गड़बड़ी हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गई। क्या राहुल जी इनके हाथ में नहीं है कुछ भी? क्या इन्हें नहीं दिखाई दे रहा? वो इस चीज को क्यों नहीं देखती? वहाँ और अगर बैलेट से भी डालेगा तो मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि काम वो सारा सही कर रहे हैं। मैंने बताया ना, सिर्फ एक कमी है, हिंदू मुस्लिम का झगड़े बंद हो, कोई भी कमी नहीं है। बीजेपी से बढ़िया पार्टी नहीं है कोई भी, बस ये चीज़ है हमारी बात। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे बीजेपी से बढ़िया कोई दुनिया में पार्टी ही नहीं। इनकी अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी सोच है सबकी। मैं बताऊँ, इससे बेकार पार्टी दुनिया में नहीं है। लो, नहीं, वजह मुद्दा बताया जाए ना, सारी चीजें फेल कर दी। वजह बताई जाए। वजह बता दीजिए। हाँ, वजह बताइए। वजह ये है, एजुकेशन में क्या है आज, बेरोजगारी कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ है, आर्थिक स्थिति हमारी कहाँ पहुँच गई। और आप कह रहे हो सबसे बढ़िया पार्टी है, मैं समझ में नहीं आ रही कहाँ पार्टी। एक बात सुनिए, कोई चीज़ पहले से खराब हुई भी है, अब उसे सरकार सही तरीके से लेकर आ रही है। वो कोई नहीं बताने का कि 5 लाख रुपए का वो दे रखा है, कौन सा वो श्रम कार्ड, वो कहाँ है, किसके लिए? और अब 5 लाख रुपए आज पड़ोसी को 5 रुपए नहीं दे रहा है, वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं मोदी जी। क्यों दे रहे हैं वो? देखिए, अब बता रहे मोदी जी 5 लाख दे रहे हैं। मैंने फायदा उठवाया है ना, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं उस हॉस्पिटल में। मेरी माँ जब तक ये नहीं थी, मेरी माँ को कोरोना हुआ था और उसमें रखा गया था लोकप्रिय में। एक दिन का 1.25 लाख रुपए खर्च करके आया था मैं। अब उसके बाद श्रम कार्ड बनाया, 5 रुपए खर्च नहीं हुए। किसको बेनिफिट हो रहा है वो? नहीं, श्रम कार्ड नहीं, वो दूसरा है, आयुष्मान कार्ड है जो बोल रहे हैं। आपके पास मोबाइल है, आपको तो सुविधा ही नहीं मिलनी चाहिए थी आयुष्मान कार्ड के, अगर पास के मोबाइल है तो। नहीं, वो माता जी के लिए। माता जी का क्या मतलब? एक बात सुनिए, मिल रही है आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है, किस आदमी को मिल रही है वो, मुझे उसका नाम बताओ। जो अगर उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये तो मुद्दे छोड़ो, ये तो भगाने वाली बात है जैसे बता रहे हैं ये, वो कुछ नहीं है। और रही आदमियों का पुराना सिस्टम खराब हो गया, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और देश आज़ाद हुआ था, देश में क्या था? महंगाई उससे ज्यादा नहीं थी, महंगाई उससे ज्यादा नहीं थी। ये तुम्हारा जो बाजार है कब बना है? 2014 से पहले बना हुआ है ना। ये सड़क बनी हुई है ना, रेल चली हुई है ना, क्या चीज़ की कमी थी? उद्योग थे पूरे, नौकरी बहुत बढ़िया थी। आज भी है। आज कहाँ है? आज भी है। कहाँ नहीं है, यूँ बताओ कहाँ नहीं है? मैं 3 साल में, मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश में कैसी नौकरी निकली है पुलिस की छोड़ के? पुलिस की भी यह खत्म हो गई। पहले फार्म आप इनको बता दीजिए। ये खत्म नहीं हुई, ये खत्म नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं बताने का मौका नहीं दे रहा। मेरा छोटा भाई है, मुझे जमाने से मतलब नहीं है। आयुष्मान कार्ड का मेरी माता जी ने फायदा उठाया। छोटा भाई, 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट सुन लो ना, सुन लो। आयुष्मान कार्ड का मेरे घर वालों ने फायदा उठाया, नौकरी मेरे छोटे भाई को मिली है। और
किस चीज में मिली है? हाँ। जो अभी ये परीक्षा हुई है ना उसमें रद्द हुआ है, लेकिन उससे छोटे वाले को नौकरी का वो मिला हुआ है उसका भी। यार मैं किस चीज़ में नौकरी मिली है? टीचर में मिली है, पुलिस में मिली है, फोर्स में मिली है, किस चीज़ में मिली है? सेल टैक्स में लगी है, इनकम टैक्स में लगी है। नहीं, एक बात सुनो, इतनी भी पढ़ाई किस चीज में नहीं, अभी आपने एक चीज करो यार कि किस चीज में मिली है। सर छोटू राम में उसको नौकरी मिली है, अभी ज्वाइन नहीं हुई लेकिन मिल चुकी है, साइन लेटर मिल चुका है उसको। छोटू राम, सर छोटू राम, अच्छा ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ, और मेरे हाँ उसके ऊपर खान सर हैं, खान सर वो मेरे खाला के बेटे हैं, उनको भी नौकरी मिली है। चलो मैं उनको भी दूर के बताऊं, ये सब जो नौकरी मिली हुई है ना, ये उस पर मिली हुई है जो साल भर है एडोब पे संविदा में मिली हुई है, और नौकरी है नहीं, सारी संविदा में दे रहे हैं। वो तो प्राइवेट है। नहीं कौन नहीं 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 सवाल लिख के दे रहा हूँ आपको, ये संविदा में नौकरी है, नहीं तो नौकरी है ही नहीं। एजेंसियां लेती हैं वो। एजेंसी लेती है वो, उसी में ये गए हुए हैं। नहीं बताओ आप क्या? अगर जनता बढ़िया मानते हैं ना सरकार को तो 2024 में भी यही आएगी, ठीक है। अगर इससे जनता बढ़िया मानती है तो आएगी, और जो नहीं मानती है तो ये नहीं आएगी। अगर और ईवीएम पे बात होती है, ईवीएम में 100% भ्रष्टाचार है, 101%। अगर ऐसा नहीं है तो बंद कर दो, विदेश में बंद नहीं हुई, जहाँ से ये आई है वहाँ बंद हो गई। नहीं 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 नहीं, एक बात तो सुनिए, क्या मोदी जी का हाथ में कोई ऐसी डंडा है कि सब डर रहे हैं उनसे? हाँ ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले राजा हो गए, हाथ में डंडा हो गया था, सब डरे थे उनसे, आज राजा ही है वो। कौन सा नेता ऐसा हुआ जो आज तक विदेश में जाकर समझौते करे हैं? बताओ, आज तक मुझे राहुल जी ने करा है। बताओ ना, बताओ। अब मैं क्या नहीं बताओ ना। भाई साहब, कौन नेता है? एक बार मुझे बताओ, ये जितने हमारे पास हवाई जहाज, मेरी बात सुनो, जितने हथियार हमारे पास आए हैं, जितने हवाई जहाज आए हैं, राजीव गांधी में आ जाओ आप। राजीव गांधी क्रांति लाया, मोबाइल इसकी लाया, मोबाइल के इंटरनेट की कौन लाएगा? राजीव गांधी तो लेकर, वो कहाँ से आ गई? बिना बाहर जाए आ गई। गए हैं, बस ये नहीं बता दो आप। मीडिया ने दिखाया नहीं ना, रेड कारपेट बिछा हुआ है, ये ड्रामा ये दिखाते नहीं। ऐसा बस कुछ नहीं है। कहना है भैया का कि चलो, होते थे लेकिन मीडिया नहीं। अभी कतर से सात को छुपा के लाया। कौन लाया वो? कौन लाया? बताओ बताओ। बता दो कौन लाया। बता दो। हाँ? शाहरुख खान लाया किसने था? नहीं शाहरुख खान लाया। शाहरुख खान बताया। शाहरुख खान लाए। हाँ बता रहे हैं। आप बताओ कौन लाए। तो मुझे इसके मामले में ज़्यादा नहीं, ये जानकारी सही नहीं। कह रहे हैं, शाहरुख खान लाए, लेकिन भेजा किसने? भेजा लाए। हम भी मानते हैं शाहरुख खान लाए, भेजा किसने? मैंने भी ये सुना है कि शाहरुख खान ये ने चीजें आप लोग कहाँ देखते हो? मोबाइल पे देखते हैं। भैया मोबाइल पे सारी चीजें देखते हैं। शाहरुख खान से एक काम करो, हमारे यहाँ पे मेरठ में एक जेल है कि वहीं से एक आदमी छुटवा दो। शाहरुख खान अगर लेकर आया है तो शाहरुख खान से एक मेरठ का कोई बिल्कुल जिसको बेकसूर पड़ा वो ही निकलवा के दिखा दो। नहीं ये भैया बोल रहे ये समझौता जो हुआ है ना, ये मोदी जी ने समझौता करा है, लेने तो कोई भी जा सकता है। हैं। मोदी जी ने समझौता किया, विदेश में लोग बंद थे वहाँ से छुड़वा के ले आए इंडिया। आप बोल रहे हो सरकार नहीं अच्छी है। और मैं अब ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा भाई साहब। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी दर्शकों जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, सबसे कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने बढ़िया काम करा, लेकिन जो उनके नीचे है ना, वो आदमी लोगों को, जनता को उसका फायदा नहीं बता रहे। वो अपनी अय्याशी में घूम रहे हैं, मस्त है वो अपनी उसमें ज़िंदगी में। अगर वो हर आदमी को उसके बारे में बताया हुआ ना कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो सारे आदमी की समझ में आ जाएगा। ये गलती उनके वर्करों की है, वो बता नहीं पा रहे हैं। ये सही कह रहे हैं इस बात को, मैं सहमत हूँ इससे। महिला पहलवान बैठी रही, मोदी जी को पता नहीं पड़ा। दिल्ली में बैठी रही महिला पहलवान, है महिला पहलवान दिल्ली में बैठी रही, पुलिस ने लाठीचार्ज भी करा, खींच के भी ले गई, लेकिन मोदी जी को इस चीज का पता ही नहीं पड़ा। पता चला। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं ये चीज पता तो चला, लेकिन वही तो बता रहा हूँ, उनके आदमी बता नहीं रहे। किसान बैठे हैं, तब तो किसान बैठे, बाद में पता चल रहा है। गोली चल रही है, गोली चल रही है, आंसू गैस, दुनिया भर के बुलेट चल रही है, बुलेट चल रही है वहाँ, है मोदी जी को पता नहीं है। वहाँ नहीं पता। हाँ, इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा मोदी जी को। इस चीज जब तुम्हारा हमारा कोई झगड़ा चल रहा है, रोड पे लड़ने से फायदा है या कोर्ट से लड़ने से फायदा? कौन जा रहा है रोड से? रोड पे कौन जा रहा है? वो जो दिल्ली आ रहे हैं, क्यों रोक रही है हरियाणा सरकार? मैं हिसार हरियाणा सरकार को रोकने की जरूरत क्या है? वो दिल्ली आना चाह रहे हैं। आदमी का अधिकार है धरना देना। अगर यदि आपकी सरकार काम नहीं सुन रही है, आपके अधिकारी काम नहीं सुन रहे, तो आपका अधिकार अधिकार है, अधिकार है। मैंने भी धरना प्रदर्शन दिया था गली बनवाने के लिए। कहाँ बैठा था ना पता मैं, जिसमें 4 आदमी को परेशानी ना हो। अगर तुम अपने फायदे के लिए जो रोड पे औरों को परेशानी हो रही, तो तुम स्वार्थी हो। बताइए वहाँ परेशानी हो रही, धरना दे क्यों नहीं हो रही? पूछ लो, हो रही है नहीं? अब ये देखो, अब किसान आंदोलन की बात ले लो, ये कह रहे हैं ना किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? मोदी सरकार ने 3 साल पहले ये कही थी कि वापस ले लेंगे और हम इसका MSP पे कानून बना देंगे। ये लोग है, वो तो केवल ये कह रहे हैं कि भाई जो तुमने वादा किया है वो निभाओ। सही कह रहे हैं। वो तो गलत तो नहीं कह रहे। और जब उनका वादा नहीं निभाया जाएगा, MSP पे कानून नहीं बनेगा, तो वो तो बेचारे कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं ना कहीं वो लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। अगर आप ये कोई ये दुकान है, अगर ये दुकान आकर कोई जबरदस्ती बंद करवाने लगेगा तो ये बंदा लड़ेगा नहीं लड़ेगा?
के लिए ये लड़ेगा। हाथापाई पे लड़ाई। देखो अब एमएसपी का भी एमएसपी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हाथ मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बदलाव होगा या मोदी सरकार रिपीट होगी? अरे यही होगी। एक बात देखो जैसे जब तक ये सारी की सारी इन चीज़ों ने अपने में काबू कर लिया है। आपने चंडीगढ़ का चुनाव भी देख लिया होगा, अगर एक कैमरा लगा नहीं होता तो सारी चीज़ खत्म हो गई थी। हैं, सब चीज़ इनके हाथ में है। जब सब चीज़ इनके ईवीएम पे कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, तो जब तक कुछ भी मुझे उम्मीद नहीं है। मोदी या बदलाव? कार बदलाव तो होना चाहिए, 100% नहीं होगा। मोदी या बदलाव? बदलाव। मोदी या बदलाव? देखो बदलाव जो ना मोदी या बदलाव? मोदी 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 भैया मोदी मोदी आएंगे या बदलाव होगा? देखो दोनों चीज होनी चाहिए, बदलाव भी और मोदी भी चाहिए, दोनों कैसे होगा? जब दोनों साथ होंगे बदलाव, ये बदलाव होना बहुत जरूरी है। कोई भी गवर्नमेंट को 5 साल या 10 साल से ज़्यादा देना नहीं चाहिए। सपा सरकार में पता मैंने क्या देखा, सपा सरकार में जिसे ABCD भी नहीं पता वो भी गाड़ी पे हूटर लगा के फिर बिल्कुल। हाँ थाने में जाके नु कहते थे ओए खड़ा हो। अगर एक आदमी ने गलती कर दी, एक आदमी ने गलती कर दी तो दूसरा भी आदमी क्या वही गलती करे? एक बात तो सुनो, अरे आप ये बता उस रहे हैं सरकार में VIP नहीं रहा, मोदी सरकार में VIP नहीं रहा। और जो सपा सरकार आई थी उसमें क्या होता था, वहां से उड़ रहा है, उसमें बैठे बदमाश है, दिखा रहे नेता। नहीं, बताओ, इन्होंने कहा ना मोदी सरकार में VIP नहीं रहा। नहीं रहा। क्या बात कह रहे हैं? अब सुनो मेरी बात। हाँ बताइए। अब छेड़ दिया। नहीं, महिला के साथ हुआ, कौन था वो करने वाला? सांसद था, एक सांसद था। क्या सबके कानून, पोस्को का कानून क्या होता है? पहले अरेस्ट, बाद में सुनवाई, यही होता है ना? अरे क्या हुआ उसके यहाँ? अहमद को भी देख लो साथ क्या साथ। कोई अरेस्ट करने वाला था? कोई अहमद को भी देख लो साथ साथ, उसका खुल गया, दूसरे का खुला नहीं। अतीक अहमद का भी तो देख लो। अहमद को जिन्होंने गोली मारा वो अपराध था या सही था? नहीं वो अपराध था, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, नहीं चलता। भाई साहब, पुलिस कस्टडी में मारा गया आदमी। हुमायूं नगर में, पुलिस हमारे मेरठ पुलिस में, की क्या हुमायूं नगर में बुलडोजर चला, पूरी प्रॉपर्टी उसकी जब्त कर ली गई। क्यों चला है वो? क्योंकि हराम से कमाया था ना, इसलिए जब्त हुआ। यार एक बार कोर्ट कहाँ रह गई? मेरा क्यों नहीं चल रहा? भाई कोर्ट की जरूरत क्या है? फिर कोर्ट की क्या जरूरत? बुलडोजर कार्रवाई को कितना सही मानते हैं आप? देखो काफी हद तक बहुत सही है, सही है, देखो बहुत लेकिन बुलडोजर कार्रवाई करना ये कोर्ट के दायरे से तो बाहर है। कोर्ट में कुछ रूल नहीं है ऐसा। सुनो, अदालतें बनी हुई है, न्यायालय बना हुआ है उसके देखो लिए। कुछ काम हैंड टू हैंड होता है अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आप उसके लिए कानून बनाओ। कानून कब तक का होता है? सर, तारीख उसके पे लिए तारीख कानून- उसके अलावा कुछ नहीं होता। तारीख पे तारीख मिलता है, कुछ नहीं होता। आखिर जो हैंड टू हैंड वो अच्छा लगता है। अच्छा, तारीख में कितने जाने जाते हैं, अरे चप्पल गिर जाती है, तारीख मिलती है। कानून नहीं, जो हैंड टू हैंड वो अच्छा लगता है। ये भैया सही बोले, हैंड टू हैंड तो भैया जो हो जाएगा हैंड टू हैंड वो बढ़िया दिखाई देगा। बाट देखो जाओ 10-10 साल 20-20 साल हो गए, इतना आदमी पूरा हो लिया, क्या करा जाए? हैंड टू हैंड सही है। हैंड टू हैंड सही है, हैंड टू हैंड होना चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से होना इनके लिए भी चाहिए। सही है, हमारे लिए भी सही है, इन्हें भी कर सकेगा लोग कुछ। कानून के हिसाब से हो। आदमी अपने हाथ से ऐसे तो बदला आदमी दोबारा ले लेगा। बस किसी ने गोली मार दी, दूसरा भी गोली मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो होता है अच्छा होता है सबके लिए। देखो कुछ इससे ना दो लोगों को दबाव हुआ है, कुछ डर है, इससे लगता है यार अगर मैंने ये काम किया तो मेरे घर में बुलडोजर चल सकता है, मेरी कुर्की हो सकती है। कुछ कानून से क्या होता है, जेल में जाऊँगा, जमानत हो जाएगी, तारीख चलती रहेगी, मेरे बाप लड़ेगा, कुछ नहीं होने का, मुकदमे कुछ नहीं होता। लेकिन जो आप बोल रहे हो हैंड टू हैंड तो उसी का काम होगा जो सरकार के पक्ष में रहेगा। जो विपक्ष में रहेगा उसके लिए तो गलत होगा ना। ऐसा नहीं है, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे साथ भी चलेगा। ये बताओ, ये भाई विपक्ष में हो रहा है, सही बताइएगा हकीकत। सच्चाई है ये विपक्ष में है, ये मैं क्यों ऐसा हो रहा है जैसा बता रहे हैं? हकीकत नहीं, बताइएगा। देखो जिसके साथ होता है ना उसे पता होता है। कितने ऐसे हैं जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत तरह की परेशानी उठाते हैं लोग। भाई ऐसे भी नहीं है भाई साहब, ऐसा भी नहीं है। कानून का काम कानून के हिसाब से होना चाहिए, वरना कोर्ट कचहरी बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं रहने का। फिलहाल लोगों की अपनी अपनी राय है, काम को जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों की अपनी अपनी राय है, लोगों की अपनी अपनी सोच है। मैं इस वक्त मेरठ में हूं और लगातार मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। हर जगह, हर लोकसभा क्षेत्र से लोगों की राय ले रहा हूं। यहाँ जमावड़ा लगा हुआ था, कुछ मुस्लिम भी थे, कुछ हिंदू भी थे, इनकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरी पड़ताल का सहयोग कीजिए, मेरी पड़ताल का सहभागी बनिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।